सशस्त्र बलों ने बुधवार सुबह पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इन ठिकानों में बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का गढ़ और मुरीदके में लश्कर तैयबा का ठिकाना शामिल था। तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेनाओं की एयर स्ट्राइक के बाद पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों ने सरकार की तरफ से दिए गए करारे जवाब की तारीफ की है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार सुबह पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इन ठिकानों में बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का गढ़ और मुरीदके में लश्कर तैयबा का ठिकाना शामिल था। इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर था। इसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के 2 हफ्ते बाद अंजाम दिया गया। आतंकी हमले में 26 लोगों ने जान गंवाई थी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेनाओं की एयर स्ट्राइक के बाद पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों ने सरकार की तरफ से दिए गए करारे जवाब की तारीफ की। हमले में जान गंवाने वाले नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता ने कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को साफ और शक्तिशाली संदेश भेजा है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी पहलगाम आतंकी हमले से कुछ ही दिन पहले हुई थी और वे अपनी पत्नी हिमांशी के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। 22 अप्रैल के आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के 31 साल के व्यवसायी शुभम द्विवेदी की पत्नी ने अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेनाओं को शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल सर, बदला पूरा हुआ है या बदला पूरे होने की शुरुआत हुई है, क्योंकि ये आतंकवादी पूरी तरीके से ख़त्म होंगे। अभी शुरुआत की है उन्होंने और मुझे पता है मोदी जी जब तक उन्हें ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक अभी है 9 हुए, जितने और आतंकवादी स्पॉट है वो सब ख़त्म करेंगे, मैं जानती हूँ। इतना विश्वास दिला दिया है उन्होंने। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों में शामिल भारत भूषण के परिवार ने सरकार की कार्रवाई की तारीफ की और पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक को सही ठहराया। I just heard the news in the morning 6 o'clock. The Air Force has attacked the terrorist camps in Pakistan and they have been killed. Operation Sindoor name is correct, and because they have removed the tilak of many women, so now it is named after Sindoor, and that's a good step. पहलगाम हमले में मारे गए टट्टू वाले सैयद आदिल शाह के पिता ने इस बात पर संतोष जताया कि भारत सरकार ने आतंकवादी हमले के जवाब में तेजी से कार्रवाई की है। आदिल शाह ने पर्यटकों को बचाने की कोशिश में आतंकियों से बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। तो मैं आदिल हुसैन का बाप हूँ, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि जो फौज ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो आज उन 26 लोगों का बदला लिया है, तो इसमें बहुत आज मैं खुश हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले सुशील नथानियल ने भी पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाई थी। सुशील की पत्नी जेनिफर का कहना है कि उन्हें तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि उनके पति की जान लेने वाले 4 आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता। पर ये जहाँ मेरे सो रहे थे, जहाँ इनको तैयार किया जा रहा था, उन सारे ठिकानों का इंडियन आर्मी ने खत्म किया। सर वो 4 अभी भी है, वो 4 के कितने बनेंगे आप बताइए। लेकिन उनके सहयोगियों को मैडम जो मारा है, पर वो 4 मरने चाहिए। ये जो सहयोगियों को मारा, इससे आप संतुष्ट हैं? सर सहयोगी इससे संतुष्ट तो मैं हो नहीं सकती क्योंकि मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। शोक में डूबे छत्तीसगढ़ के रायपुर के व्यवसायी दिनेश मिरानिया के परिवार के लोग पाकिस्तान को सरकार की तरफ से दिए गए करारे जवाब से संतुष्ट हैं। सरकार की गंभीरता, आज हम अपने आप को संतुष्ट हो रहे हैं कि यह जो उनके द्वारा हमला किया गया उसकी विशेष बदला हुई है, और हमारी इस परिवार, पूरा परिवार हमारे देश के अग्रज प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती है।
पहलगाम आतंकी हमले में अपने पिता संजय लेले और 2 रिश्तेदारों को खोने वाले हर्षल लेले ने भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए जाने के बाद कहा कि वे सरकार के इस कदम से संतुष्ट हैं। संजय लेले अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों अतुल मोने और हेमंत जोशी के साथ छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन तीनों ही आतंकियों की गोलियों का शिकार बने। अतुल मोने की पत्नी चाहती है कि भारत आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करे। मैं सहमत हूँ इस भारत सरकार ने जो कल मैंने देखा था कि प्रेस नोट जारी की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि जितने भी है, अभी तो कल 9 मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च करी थी, लेकिन जितने भी स्पॉट्स है सबको ख़त्म कर देना चाहिए। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर ये जो उन्होंने किया है वो तो एक खाली बदला है, उसकी शुरुआत है। अभी उसका दहशतवादी का जो मोड़ है वो ख़त्म करना चाहिए, फिर से ये होना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देश के प्रति मुझे गर्व तो है, और गया हुआ इंसान तो हमारा वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने जो बदला लिया है वो अच्छा है। पहलगाम आतंकी हमले में अपनों को गंवाने वाले परिवारों के नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती। हालांकि भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमलों का मकसद उन्हें कड़ी कार्रवाई का एहसास जरूर दिलाता है। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।